अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बाइनोकुलर व्यूज़ की। जो हम बात कर रहे थे परसेप्शन के फैक्टर्स की, और स्पेसिफिकली हम स्पेस और डेप्थ परसेप्शन की बात कर रहे थे। बाइनोकुलर क्यूज़ क्या है? बाइनोकुलर क्यूज़ हमारे पास वो क्यूज़ है जिसमें हमारे दोनों आँखों की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों आँखों की मूवमेंट, दोनों आँखों से रिलेटेड हमारी परसेप्शंस में इन्वॉल्व है। इसमें हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्यूज़ हैं। एक है हमारे पास रेटिनल डिस्पैरिटी और दूसरा है कन्वर्जेंस। रेटिनल डिस्पैरिटी क्या है कि हमारे आँखों में फाइबर्स नेचुरली एक लेंसेज के दरमियान में डिफरेंस होता है, जो कि अबाउट है 6.3 सेंटीमीटर, जिसकी बेस पर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंटली व्यू किया जाता है, एक आंख से और दूसरे आंख से। तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट को हम टोटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट वे में परसीव करते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के दरमियान डिफरेंस होता है। तो इस लिहाज से भी हम किसी भी चीज़ की डेप्थ का और डिस्टेंस का परसीव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ये सजेस्ट करता है कि जैसे कि आइज़ हैव मस्कुलर इलास्टिसिटी होती है, जो मस्कुलर इलास्टिसिटी होती है उसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि अगर हम कोई बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ देख रहे हों, ऑब्ज़र्व कर रहे हों, तो हमारी आंखें जो होती हैं वो आपस में क्लोज हो जाती हैं, और हमारे आँखों के मसल जो हैं हमें ये क्यों देता है कि हम बहुत ही करीब की चीज़ या बहुत दूर की चीज़ को परसीव कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इल्यूजन्स की। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज इनएक्यूरेट परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट। मीन्स इसका हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्टिमुलस को परसीव कर रहे होते हैं और वो हमारी परसेप्शन फॉल्टी होती है, इनएक्यूरेट होती है, मीन्स हमारी सेंसरी डेटा जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसको हम ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते, या हम उसकी मीनिंग रॉन्ग दे देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे वो कौन कौन से डिफरेंट पॉसिबल इल्यूजन्स की टाइप हैं, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पोन्जो इल्यूजन। पोन्जो इल्यूजन क्या है? टू जो पैरेलल लाइंस हैं सेम लेंथ की होती हैं, जो कि इक्वल नज़र नहीं आती लेंथ में, क्योंकि वो एक बिकॉज ऑफ द लाइंस एट साइड, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंटली एकोमोडेट की जाती है। जैसे कि पिक्चर में आपके पास सामने पिक्चर में ए और बी दो लाइंस हैं। लाइन ए हमारे पास बड़ी नज़र आ रही है, जबकि लाइन बी छोटी नज़र आ रही है, जबकि अगर हम इन दोनों को मेजर करें तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो इसको हम कहते हैं पोन्जो इल्यूजन। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इल्यूजन है हमारे पास मुलर लायर इल्यूजन। मुलर लायर जो हमारे पास इल्यूजन है, इसमें हमारे पास ए और जो बी कार्ड हैं उसमें हमारे पास जो एरोज़ हैं उनकी शेप की डिफरेंस की बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फीदर हेडेड जो एरो है वो हमें डिफरेंटली परसीव होता है एज़ कम्पेयर टू एरो हेडेड जो लाइन है। तो हमारे पास ये जो लाइंस की शेप है ये हमें परसीव होता है कि वो ज़्यादा लेंथ में है, जबकि जो हमारे पास एरो हेडेड लाइन है वो हमें ज़्यादा परसीव होती है एज़ कम्पेयर टू फीदर हेडेड लाइंस की। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इल्यूजन है इल्यूजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जब हमारे पास वाइट सर्कल होता है और इसमें ब्लैक ग्राउंड होता है, तो हमें ब्लैक सर्कल्स जो होते हैं वाइट बैकग्राउंड में इक्वली नज़र आते हैं, जबकि वो दूसरे सेक्शन में हमें स्मॉल नज़र आ रहे हैं। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। इस इल्यूजन के मुताबिक जो वाइट सर्कल्स हैं ब्लैक बैकग्राउंड में और ब्लैक सर्कल्स वाइट बैकग्राउंड में इक्वली नज़र नहीं आते, क्यों तो अगरचे उनके साइज़ बराबर भी हो लेकिन वो हमें इक्वल साइज़ के नज़र नहीं आएंगे। अब हम बात करेंगे डायगोनल इल्यूजन की। अब आपके सामने जो सामने फिगर है इसमें ए बी और सी हमारे पास तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ए बी और ए सी का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट ट्राइंगल की एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं कि हम आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ए बी का लेंथ ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, जबकि ए सी की लेंथ आपको शॉर्ट नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास
ज़ोलनर इल्यूजन। अगर हमारे पास बराबर लाइंस हों और वो डिफरेंट शेप्स में कटी हुई हों, तो वो जो हैं लाइंस हमारे पास पैरेलल नज़र नहीं आ रही होती। जैसे आपके सामने ड्राइंग में भी है कि दो लाइंस हैं और वो आपस में इक्वली सेम लेंथ पे डिस्टेंस पे चल रही हैं, और लेकिन उनकी पैरेलल होने के बावजूद भी हमें पैरेलल नज़र नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट शेप्स में उनको कट लगाया गया है। तो ये हमें एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा। नेक्स्ट इल्यूजन है हॉरिजेंटल वर्टिकल इल्यूजन। इसके बावजूद कि ए बी और सी डी दोनों हमारे पास सेम लेंथ की लाइंस हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस, और इसमें से लेकिन हमारे पास ये देखा जाता है कि हम जो हमारे पास हॉरिजेंटल और लाइन और जो वर्टिकल लाइन है उनकी लेंथ जो हमें डिफरेंट फील हो रही है। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस में हम जो डिफरेंस नज़र आ रही है वो उनकी पोजीशन की बेस पर है। इस डायग्राम के मुताबिक भी ए बी के बनिस्बत सी डी जो हमें ज़्यादा लेंथ में नज़र आ रही है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इल्यूजन है पूर्ण्स इल्यूजन। इस इल्यूजन के मुताबिक हमारे पास जो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, मिड में जो दो गुज़र रही हैं वो हमें बराबर नज़र नहीं आती, बल्कि एजेस पर जाके बेंड हुई नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि अंदर गुज़रती हुई जो इंटरसेक्टेड लाइंस हैं वो उनकी जो परसेप्शन है वो चेंज कर रही हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इल्यूजन है इम्पॉसिबल फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक पॉसिबल एक ड्राइंग है जिसमें तीन डिफरेंट रॉड्स दिखाए जा रहे हैं, जो कि कभी आपको दो और कभी आपको तीन या उसकी पोजीशनिंग आपको डिस्टर्ब और कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग नज़र आ रही होगी।